इस योजना का नाम है भारत खोदो योजना। मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। मंदिर मस्जिद को लेकर पिछले दिनों आप जानते हैं हमारे देश में जबरदस्त तमाशा चल रहा है। चाहे संभल का मामला हो, चाहे दूसरी जगहों का मामला हो, लगातार ये तमाशा चल रहा है कि फलानी मस्जिद के नीचे फलाना मंदिर पड़ा हुआ है, फलानी मस्जिद के नीचे फलाना मंदिर पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नजरुल हक और आप लोग देख रहे हैं सच तक न्यूज। और आप लोगों को पता होगा कि आजकल मस्जिद के अंदर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और इस पर कोर्ट ने भी जांच का आदेश दे दिया गया है और जांच भी हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ संभल की शाही जमा मस्जिद, जहाँ पे जांच भी शुरू हो गया है और वहाँ एक हादसा भी हो चुका है। मैं सिर्फ संभल जमा मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उन तमाम मस्जिदों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा किया गया है और जांच का भी आदेश दे दिया गया है। तो सबसे पहले ये जो अभी अजमेर शरीफ दरगाह है वहाँ पे भी जांच का आदेश दे दिया गया है और ये सब हमारे संविधान के खिलाफ हो रहा है। क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं, हमारे संविधान में वर्जित एक्ट 1991 में ये एक्ट बना जिसमें ये क्लियर कहा गया था 15 अगस्त 1947 से जिस जगह पूजा हो रहा है वहाँ पूजा ही होगा और जहाँ नमाज पढ़ी जा रही है वहाँ नमाज ही पढ़ा जाएगा। इसमें किसी भी धार्मिक स्थल को बदला नहीं जाएगा। राष्ट्रपति का भी हस्ताक्षर है। चलिए देखते हैं संभल की मस्जिद पर और अजमेर की दरगाह शरीफ पर क्या कहें रवीश कुमार। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो को जो भी देखेगा वो कलर स्क्रीन से निकलकर ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में पहुंच जाएगा। जब तक आप ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में नहीं जाएंगे तब तक आप अतीत में नहीं जा सकते। हम सभी को ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में चलना है और वहां से उससे भी पीछे चलते जाना है। चलते चलते हजारों लाखों साल पहले के हिम युग में पहुंच जाना है, आइस एज में, जहां बर्फ की चादरें ही चादरें दिखाई देंगी। आज जिस जमीन पर बनी मस्जिद के नीचे मंदिर होने का झगड़ा है, हम मंदिर के नीचे क्या था इसका भी जवाब खोजेंगे। सोना भी मिल सकता है, लोहा भी मिल सकता है, तेल भी निकल सकता है, कोई नदी भी मिल सकती है। मैं इस वीडियो के जरिए समस्त भारतीयों के लिए एक ऐसा मिशन लॉन्च कर रहा हूं जिसके लिए सभी भारतीय मुझे कोसने वाले हैं, लेकिन इससे फायदा भारत को बहुत होगा। भारत में जहां भी जमीन है उसके नीचे क्या है इसका फाइनल जवाब हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगा। इस योजना का नाम है भारत खोदो योजना। आप लोगों ने तो देख लिया कि क्या कहा रवीश कुमार ने। रवीश कुमार ने कहा कि मैं भारत खोदो योजना के तहत सभी भारतीय वासियों को भारत खोदो योजना के तहत काम देने का वादा किया और ये वो बता रहे हैं कि अगर ये भारत खोदो योजना लॉन्च हुआ तो सबको काम मिलेगा। रिपोर्ट निकल के सामने आया है जो इसमें साफ साफ बताया जा रहा है। अजीत कुमार का रिपोर्ट है और अजीत कुमार बता रहे हैं कि ये जो मामला अभी संभल के जमा मस्जिद पर हो रही है जहाँ पे जांच हुआ और अजमेर शरीफ दरगाह का भी जांच हुआ और बहुत से मस्जिद पर पिटीशन फाइल जो केस हुआ था कि जांच कराया जाए तो उस सब में रोक लगा दी है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं क्या कहा अजीत कुमार ने। आप लोग देखिए, हमारे साथ बने रहे। अब हमारे देश में एक एक्ट है, वर्शिप एक्ट जिसको कहते हैं, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं पूजा स्थल अधिनियम। यह वर्शिप एक्ट 1991 का है। पीवी नरसिंहा राव के जमाने में यह एक्ट बना था और जिसमें बहुत क्लियर किया गया था कि 15 अगस्त 1947 के दिन जिस जगह पर पूजा हो रही थी उस जगह पर पूजा होगी, जिस जगह पर नमाज पढ़ी जा रही थी उस जगह पर नमाज पढ़ा जाएगा। किसी भी रिलीजियस बिल्डिंग का, किसी भी धार्मिक बिल्डिंग का जो कैरेक्टर है वो चेंज नहीं किया जाएगा।
ये एक्ट बनाया गया था 1991 में, बाकायदा लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर है, उसके बाद यह हमारे संविधान में शामिल हुआ है। लेकिन कुछ लोग कोर्ट गए हुए हैं इस वर्शिप एक्ट को लेकर कि यह वर्शिप एक्ट हटाया जाए। इसी वर्शिप एक्ट की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना, जो हमारे सीजेआई हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने टिप्पणी की और वो बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की जो फिलहाल देश में एक बड़ी भूमिका, बड़ा रोल निभाने वाली है। उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी मस्जिद के नीचे ये जो मंदिर तलाशने के लिए सर्वे करवाए जा रहे हैं, उस पर फिलहाल रोक लग गई। कोई भी कोर्ट इस तरह के मामले ले नहीं सकेगा, यानी कोर्ट में कोई मुकदमा दर्ज करने जाएगा तो लोअर कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। अगर पहले से एक्सेप्टेड है तो उस पर मुकदमा चल नहीं पाएगा, और अगर सर्वे का आदेश दे दिया गया है तो सर्वे नहीं होगा जब तक वर्शिप एक्ट पर फाइनल कोई फैसला आ नहीं जाता है। फिर मैं एक बार आप सभी को बता दूं, वर्जित एक्ट 1991 में ये एक्ट बना था, जिसमें ये क्लियर कहा गया था 15 अगस्त 1947 से जिस जगह पूजा हो रहा है वहाँ पूजा ही होगा, और जहाँ नमाज पढ़ी जा रही है वहाँ नमाज ही पढ़ा जाएगा। किसी भी धार्मिक स्थल को बदला नहीं जाएगा। राष्ट्रपति का भी हस्ताक्षर है, और ये सबसे अहम बात है क्योंकि हमारे देश में जब कानून बनाया गया फिर भी जांच कराया जा रहा है। ये साजिश नहीं तो क्या है।